हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 2023 में जो है बीएड का एंट्रेंस हुआ था, उसमें जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आए थे। हमारे डीआई के हमको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब 10 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वो भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर उसको आप अच्छे से डिस्कस कर दो, क्योंकि उसमें जो है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे, तो वो भी देखेंगे हम। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है नंबर पाई इज। तो एक पाई क्या है, सीधे आंसर ही बताऊंगा। एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे अगला क्वेश्चन है, आप लोगों का ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि एस के बाद क्या है, टी है, टी के बाद क्या है, यू है, तो यू के बाद क्या आता है, वी आता है। तो पहला क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। फिर ई के बाद क्या आता है, सॉरी, सी के बाद क्या आता है, डी, और उसके बाद आता है ई। तो मतलब यहाँ पे क्या है, डी मिसिंग है ना। और फिर ई के बाद क्या आता है, एफ, और फिर आता है जी। तो एफ भी क्या है, यहाँ पे मिसिंग है। तो जी एच, अगर अगला एच है तो उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। तो एच क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमको यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सो अगला क्वेश्चन है, द वर्ड विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर। कौन से अदर से बिलोंग नहीं करता है, हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है इंच, ओंस, सेंटीमीटर और यार्ड। तो जब हम इसको देखते हैं तो इंच सेंटीमीटर यार्ड क्या है, पैरामीटर है किसी लेंथ को नापने के, और ओंस क्या होता है, वेट को मापने का एक मेजरमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए, सी नहीं सॉरी, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि मैं बोलता कुछ और, मतलब टिक कुछ गलत हो जाता है। सो जो मैं बोल रहा हूँ ना वही देखना। तो ऑनसिस का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि आप लोगों से पूछा है पेस्टोरल और रूरल। अगर इंग्लिश में समझ आना है तो हिंदी में देखना, हिंदी में काफ़ी इजीली समझ आ जाता है। देहाती और ग्रामीण की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर इससे रिलेटेड हम देखते हैं तो हमें ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर देखने को मिलता है, महानगरीय और शहरी, मेट्रोपॉलिटन और अर्बन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सेकंड रुकिएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो हमारा ध्वनि है, ध्वनि और कंकश ध्वनि, कंकश होता है अजीब सी ध्वनि, है ना। तो ध्वनि क्या हो, एक अच्छी ध्वनि भी हो सकती है। तो अगर इससे रिलेटेड देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गंध और बदबू। गंध क्या होती है, अच्छी चीज़, मतलब अच्छी सुगंध होती है, और बदबू क्या होती है, बुरी होती है, ठीक है। सो ये है। इसके बाद हमारा आता है डीआई का क्वेश्चन। देखो ये डीआई के क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप लोगों को पिछली बार पूछे गए थे, तो मोस्टली मुझे लगता है कि इस साल भी पूछे ही जाएंगे। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। हमको यहाँ पे बोला गया है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर एंड क्वालिफाइंग इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ओवर ईयर बताए गए हैं। स्टेट है हमारे पास MNPQR, ये हमारे पास स्टेट्स हैं। 1997, 98, 99, 2000, 2001 का यहाँ पे डाटा दिया गया है। इससे रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैं इसकी स्क्रीन छोटी कर लेता हूँ थोड़ी सी ताकि ये दिख जाए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्टेट टुगेदर in 1997 is approximately what percentage of total number of candidates qualifying from the other state together in 1998। तो ये क्या कहते हैं कि हमने क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे 1997 को पूछा गया है। द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट क्वालिफाई फ्रॉम द स्टेट टुगेदर। तो क्या है, कैंडिडेट क्वालिफाइड कौन हुए, ये लोग। तो इनको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 4160 डिजिट आ जाती है। फिर बोला गया कि हमने क्या किसके साथ परसेंटेज देखनी है, 1998, जो 1998 में क्वालिफाइड है ये, इनके साथ हम लोगों ने परसेंटेज देखनी है। तो इसको जब हम टोटल करते हैं तो ऊपर वाले का था इतना और नीचे वाले का आ जाता है हमारे पास 5230। जब और इसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे पास 79.54 जो है आ जाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80% के बराबर है। तो ये हमारा 80% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द एवरेज कैंडिडेट हु अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, एक सेकेंड, हमको बोला गया है क्यू के बारे में कि क्यू में क्या था क्वेश्चन, क्यू में कितने बच्चे अपीयर्ड हुए, अपीयर्ड बोला गया है। तो अपीयर्ड क्या हुआ, जिसने आवेदन किया हुआ है। तो क्यू हमारे पास है, तो हमारे पास 8100
4500, 8700 और 9700 और 8950। तो इन सबको जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 44950। और कितने साल है, 1 2 3 4 5 साल है, तो 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 8990, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा 8990। इसके बाद आता है इन विच ऑफ द गिवन ईयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फ्रॉम पी हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं हम हमारा 78 क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया है, स्टेट कौन सी थी, पी ही थी ना, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। स्टेट, हाँ स्टेट पी बोला गया है। अब स्टेट पी में क्या है, आप लोगों ने क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। जब हम पी का एवरेज जो पी स्टेट है उसका 97 में एवरेज निकालते हैं तो क्या होगा, 78, हम 780 क्या है, क्वालिफाइड है, और अपीयर कितने हुए थे, 6400 हुए थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो इसका जो परसेंटेज आता है वो 12.18 जो है आ जाता है। ठीक है, तो 97 का कितना आ जाता है हमारे पास, 12.18। हमारे पास 98 का जो है आ जाता है वो 11.5। इसको आप सॉल्व करिएगा एक बार। 99 का आ जाता है 11.4 और हमारे पास 2001 का हमारे को पास आ जाता है 12.8। तो इसमें हाईएस्ट पूछा गया था तो 2001 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, what is the percentage of candidate qualified from state N for all the year together over the candidate appear from the state N during the all the year together। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें एन की बात की गई है कि जो अपीयर्ड है हमने उन सभी को टोटल करना है। ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए इन सबको हम जब टोटल करेंगे और जो क्वालिफाइड को हम जब टोटल करेंगे उनका हम लोगों ने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। तो इसमें क्या होगा, जो क्वालिफाइड है हमारे पास वो आ जाएंगे 4810 और डिवाइडेड बाय जो अपीयर्ड कितने थे 43150। तो अप्रॉक्सीमेटली 11.15% इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनको आप टोटल करिएगा एक बार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट टू द total number of appeared candidate among all the 5 years in 1999। 1999 की बात यहाँ पे की गई है। तो जब हम इस यहाँ पे 1999 में एक किसकी बात की गई थी, अच्छा सभी की बात की गई है, ठीक है 1999 में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, क्वालिफाइड ए है और अपीयर्ड ए है, तो इन सबको हमने क्या करना है, टोटल करना है। जब आप इसका टोटल करते हो तो 4990 आ जाता है। सो आप इसको डिवाइड करोगे, जब इसका आप टोटल करोगे तो आएगा 42150। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 11.84% हो जाएगा। ये जो डी आई थी ईजी ही थी अगर आप थोड़ा अच्छे से मैथ जानते हो, बट जो हम देखते हैं आगे जो आपकी डायरेक्शन वाली है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी। तो चलो पहला है हमारे पास, यहाँ पे सॉल्व भी वैसे ही कर दिया है कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का है, फिर 6 का है, फिर 7 का है, फिर 8 का है, फिर 9 का होगा। तो 81 का जो राइट आंसर है वो 139 जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या किया गया है। पहले हमारे पास 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर है 30, फिर क्या है 117 है। फिर अगला पूछा गया है, देखो जब हमारे को बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिलता है तो उसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन की होती है, तो सीधे ही आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, 3 × 1 + 3, ये क्या हो गया 6 हो गया। फिर 6 आया तो इसमें क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 कर देंगे तो 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। 6 × 2 = 12, 12 में से 3 माइनस किए तो 9। यहाँ पे हम 3 से करेंगे और 3 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे,
प्लस करेंगे 9 3 27, 27 प्लस 3 30, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, पर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, 1 प्लस 1 माइनस ऐसे करना है। तो 120 में से 3 माइनस करेंगे 117, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 कर देंगे। जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 585 यहाँ पे जो आ जाएगा, और प्लस 3 कर देंगे तो 588 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 588। इसके बाद है अभी भी क्रोल 12 फीट टूवर्ड द ईस्ट, एंड ये हम एक तरह से देखते हैं। ये देखिए एक सेकंड में यहाँ पे इसको आपको मैप की मदद से बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। चलो अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे कोई बेबी है इस मिड पॉइंट पे, वो 12 फीट ईस्ट की तरफ चलता है तो यहाँ पे पहुँच जाता है। देन वो क्या करता है, साउथ की तरफ चलता है तो नीचे की तरफ चलता है। तो यहाँ पे कितना है हमारे पास 12 है, क्या देखना। तो यहाँ पे कितना है 4 चलता है वो, एंड फिर क्या करता है, ही क्रोल टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट की तरफ चलता है वो 9 फीट, ये 9 फीट हो गया। अब आप लोगों को पूछा गया है कि यहाँ से जो ये वाला पॉइंट आप लोगों का है, इससे जो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इसकी, जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, तो यहाँ से एक ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दूरी बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, तो इसकी जो लेंथ है हमको पता करनी है। ठीक है, यहाँ को मान लेते हैं हम ए बी और सी। ठीक है, ट्रायंगल समझ आ रहा है, जो ये है ना, ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है तो हम यहाँ की ये देखें तो यहाँ की लेंथ कितनी है, 4 है ना, और ये अगर 9 है, अगर ये हमारे पास 9 है और ये 12 है पूरा, तो इतना इसका डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, तो एक क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई भुजा, एक हमारी 3 आ गई, तो तीसरी भुजा हम लोगों ने ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ए और बी को निकालना है। ए कौन सा होगा, ये, और बी, इस दोनों की लेंथ हमने निकाली है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 9, और ये आ जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 होता है। तो 5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, जो अगर पीछे वाली आप लोगों ने वीडियो देखी होगी मैथ और रीजनिंग की, ये सेम डिट्टो हमारा रिपीट हुआ है PYQ। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसका अगला क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:5:7, एंड पैरामीटर आप लोगों को दिया गया है, परिमाण आप लोगों को 30 सेंटीमीटर दिया गया है। द लेंथ ऑफ द ग्रेट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज, तो ग्रेट साइड की लेंथ आप लोगों को बतानी है। अब यहाँ पे हाईएस्ट कितना है, 7 है, और पैरामीटर कितना है, 30 है, सॉरी तो इन एक सेकेंड, तो हमारा हाईएस्ट कितना है, 7 है, और इनका जब हम टोटल करते हैं तो कितना आ जाता है, 15 आ जाता है, और पैरामीटर कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 7 दूनी कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है असली क्वेश्चन, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे कि सर प्लीज़ इसको करा दो, और ये करना अब मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरा करके बताता हूँ। एक सेकेंड अपना, इसको साइड में ले जाना था, पर जा ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास इक्विपमेंट भी उतने अच्छे नहीं है ना। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ डायरेक्शन का। जिसने सुनना होगा फिर सुन लेना, नहीं सुनना होगा तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा आगे जा सकते हो। तो ये क्या होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, ये राइट हैंड साइड होती है। जब आप यहाँ चलते हो ना तो यहाँ पे ये लेफ़्ट होता है और ये राइट होता है। जब आप यहाँ करते हो तो ये राइट होता है और ये लेफ़्ट होता है, और यहाँ करते हो तो ये आप लोगों का राइट हो जाएगा और ये लेफ़्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को यहाँ पे इमेजिन करते हो ना, यहाँ पे इमेजिन करते हो तो आपके लिए ये होगा। अब आप यहाँ पे इमेजिन करोगे ना तो आपके लिए लेफ़्ट ऊपर वाला होगा और राइट नीचे वाला होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। ठीक है, ये हो गया, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बेसिक सा बताना चाहता था। चलो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का ना मैं बड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा बहुत काम आने वाला है। थोड़ा खुला सा डायग्राम बनाना पड़ेगा।
तो ये क्या है हमारे पास, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये हमारे पास वेस्ट है। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट बी। अब ये पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट है, इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 7 मीटर। तो यहाँ तक कितना 7 मीटर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं और कौन से पॉइंट पे पहुँच जाता है, ये हमारा हो गया वी पॉइंट, याद रखना वी पॉइंट। फिर वी पॉइंट से ही स्टार्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर टू रीच द एक्स। तो इसलिए क्या करता है, यहाँ 5 मीटर चलता है और पहुँच जाता है एक्स पे। फिर एक्स से ही स्टार्ट वॉकिंग इन 9 मीटर टू द नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ चलता है तो वापस यहीं पे आएगा और यहाँ पे पहुँच गया है, तो 5 तो यहीं है, 4 मीटर ये हो जाएगा और यहाँ पे पहुँच गया ये हमारा कहाँ पे, के पे, है ना, के ही लिखा गया है ना। अब ये याद रखना कि कितना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो ये है ना, ये 5 मीटर चला था, तो 9 मीटर जो है टोटल बोला है इन्होंने कि 9 मीटर ऊपर की तरफ चला है नॉर्थ की तरफ के पॉइंट के लिए। तो कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब इसके बाद क्या बोलते हैं कि कहाँ थे हम, हाँ, फ्रॉम के पॉइंट ही टेक लेफ्ट टर्न। अब उसने लेफ्ट टर्न लिया है तो किस साइड को आएगा, इस साइड को आएगा, एंड टर्न एंड 12 मीटर चलता है। अब 12 मीटर चलता है तो 7 मीटर तो ये हमारे पास यहाँ था, ठीक है, समझे, क्योंकि ये 7 मीटर हमारे को यहाँ पे पहले बताया गया था। तो यहाँ तक मान लेते हैं हम कि 12 मीटर आ जाता है और 12 मीटर पे पहुँचने के बाद कौन से पॉइंट पे पहुँचता है, जेड पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है। कहाँ पहुँचता है, ये जेड पॉइंट पे पहुँचता है। तो ये भी कितना है हमारे पास, ये हमारा टोटल है 12, याद रखना 12। शिट, ये क्या हो गया, हाँ, तो 12 मीटर चलता है और पहुंच जाता है जेड पॉइंट पे। फ्रॉम जेड पॉइंट ही स्टार्ट वॉक इनटू साउथ डायरेक्शन। साउथ का मतलब नीचे की तरफ को आएगा, तो 8 मीटर चलता है। अब यहाँ पे हमारे को पता है कि ये कितना था, ये क्या हो गया, ओहो, एक सेकंड गाइस, पता नहीं क्या हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने देखा कि यहाँ पे जो है हमारा, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, ये 4 मीटर है, तो यहाँ पे बोला कितना है इसने कि 8 मीटर जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा ये 8 मीटर। 8 मीटर पहुँचने के बाद कहाँ पहुँचता है, ये पी पॉइंट पे पहुँचता है, ठीक है। तो 4 ये है और 4 ये है, 4 क्यों है कि 4 यहाँ पे था तो 4 ही नीचे को आएगा। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। फिर लास्ट में बोला गया है कि ही नाउ टेक लेफ्ट टर्न। अब अगर ये यहाँ पे पर्सन है तो लेफ्ट टर्न किस तरफ को लेगा, ये हमारा ईस्ट की तरफ को लेगा, तो यहाँ से 6 मीटर चलता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये 7 है और 7 और ये कितना हो गया, फिर 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी 7 आएगा, क्योंकि टोटल कितना था 12 था। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे पहुँचता है और यहाँ से कितना चलता है, 6 चलता है, तो यहाँ पे 1 मीटर यहाँ पे आएगा और 5 मीटर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे पहुँच के कौन सा पॉइंट आता है, ये ए पॉइंट आता है। तो ये सारा आपका जो है डायग्राम बन जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये सारा हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। आप करते हैं क्वेश्चन। चलो, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ पॉइंट जी इज नॉर्थ ऑफ ए, पॉइंट ए एंड ईस्ट ऑफ पॉइंट जेड, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड के। जी एंड के बीच में आपको डिफरेंस बता दो, सॉरी माफ़ करिएगा, जी एंड के बीच का डिफरेंस बताना है। तो अब चलते हैं हम अपने इस पे। अभी क्या बोलते हैं कि इफ़ द पॉइंट जी इज़ नॉर्थ ऑफ ए। अब नॉर्थ कहाँ होगा, ए पॉइंट कहाँ पे हमारा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। तो ए पॉइंट का नॉर्थ हुआ ऊपर की तरफ, तो मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया, जी पॉइंट हो गया, ठीक है, जी पॉइंट हो गया। ये अगर हमारा जी पॉइंट हो जाता है तो इससे यहाँ तक का डिफरेंस आप लोगों को पूछा गया जी से के बीच का। तो जी से के बीच का हमारा जो डिफरेंस है वो कितना हो जाता है, यहाँ पे अगर ये हमारा 7 था और यहाँ पे 1 था, क्योंकि यहाँ क्या था 1 था, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा आपको कि 6 मीटर कैसे आया।
ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6 मीटर, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू 8 सॉरी बी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या बोला गया है कि इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए रिस्पेक्ट टू बी। ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ठीक है, ए हमारा यहाँ पे है और बी हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया था उसने। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में है ये, तो ये किस डायरेक्शन में होगा। अब ये किस तरफ को है, इस तरफ को है, इस तरफ को क्या डायरेक्शन है, साउथ और ईस्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा साउथ और साउथ ईस्ट जो है ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड ए। अब आप लोगों से देखो क्या पूछा गया है, के और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मतलब ये बोला गया है इन शॉर्ट, ये डिस्टेंस आप लोगों को के ए बताना है, के ए बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब के ए कैसे बताओगे आप, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, अब हमको पता है कि ये कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारे पास 9 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, 9 का था, बट यहाँ कितना था, यहाँ 9 का डिफरेंस था, तो हमारे पास ऊपर तो चलो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमने जो जी वाला पॉइंट देखा था, जी वाले पॉइंट से कितना था 6 का डिफरेंस था। पर यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9 का है, बट ये 9 का नहीं है, क्योंकि ये कितना था, ये 5 तक की था, और यहाँ पे कितने तक लिया है हमने, 6 तक लिया है। ठीक है, मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, एक सेकंड रुको, ये कितना था हमारा 8 था ना, जेड से पी के बीच का डिफरेंस कितना था 8 था, और यहाँ से जो जी पॉइंट है, जी पॉइंट से के पॉइंट, जी पॉइंट था यहाँ पे ना, थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन के हिसाब से लिया था, तो वो कितना था 6 था। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 64 प्लस 36 इक्वल टू 100 अंडर रूट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, सॉरी डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। मैं इसलिए ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए ना लैपटॉप पे होता है, बट मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट है नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पी और एक्स के बीच में क्या वो है, ठीक है, वो पूछा गया है किस डायरेक्शन में है। एक मिनट रुकना, ये ना थोड़ा गलत बनाया है, क्योंकि यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे हमारे पास 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, तो ये जो एक्स पॉइंट है वो थोड़ा नीचे होगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि एक्स के पी के रिस्पेक्ट में एक्स कौन सी डायरेक्शन, एक्स बिंदु एक्स के संदर्भ में पी किस दिशा में है, पी किस दिशा में है एक्स के। अब एक्स की तरफ से देखें तो पी कहाँ है, देखने को तो वो वेस्ट की तरफ है, ठीक है, पल्ली साइड को है, साथ वाली तरफ को है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि एक्स से अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ को है, थोड़ा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्या आता है नॉर्थ आता है, और क्या आएगा इस तरफ को वेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट जो है डायरेक्शन हो जाएगी। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी हमारी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि इफ पॉइंट एस इज मिड पॉइंट बिटवीन पॉइंट जेड एंड पॉइंट पी, देन व्हाट इज द डायरेक्शन इज पॉइंट वी विद रिस्पेक्ट टू एस। ये थोड़ा सा ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सिंपली आपको क्या बोला गया है कि वी का है हमारा, वी है हमारा यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट को ना मैं कलर चेंज करता हूँ, वी का है हमारा यहाँ पे है। ठीक है, फिर आप लोगों को होता है एस एंड एस इज द मिड पॉइंट बिटवीन जेड एंड पी। अब जेड एंड पी के बीच में मिड पॉइंट है तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा मिड पॉइंट पी हो गया, नहीं सॉरी जेड, एस इज द मिड पॉइंट बिटवीन जेड एंड पॉइंट बी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एस आएगा, एस की बात, ओहो बच्चा एस बोला है यहाँ पे। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज द
पॉइंट वी विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस से वी किस तरफ को है, वेस्ट की तरफ को है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। तो ये इस तरह से है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईस्ट। वो अब तो सारा ही मिट गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे ही डायरेक्शन के हिसाब से पहले एक जो है रफ पेज पे डायरेक्शन वाला पूरा बना लेना है कि कौन किस साइड को क्या है, और उस हिसाब से आप लोगों ने इसको करते जाना है पूरे को सॉल्व। आई नो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ऐसे करना, बट अगर आप मेहनत करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप इसको कर सकते हो और यहाँ से बहुत एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये पढ़ो, इससे अच्छा आपको कुछ और पढ़ लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।